बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को महालक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद मास में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत का समापन होता है। इस व्रत में मां लक्ष्मी की पूजा पाठ मंत्र जाप करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में बरकत होती है। सनातन पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ इस बार 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से हुआ है और इसका समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को होगा। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 से लेकर के सुबह 9:11 तक रहेगा। दोपहर 12:15 से लेकर के दोपहर 1:45 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा तथा रात में 9:16 से लेकर के रात 10:45 पर भी महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। जिस दिन रात्रि व्यापिनी सायंकाल व्यापिनी अष्टमी तिथि होती है उसी दिन महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत वाले दिन आप यदि चाहें तो कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। धन धान्य समृद्धि के लिए आप निवेश भी कर सकते हैं क्योंकि महालक्ष्मी व्रत का दिन है और यह दिन महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाला दिन है। यदि आप चाहें तो इस दिन सोना भी खरीद सकते हैं क्योंकि महालक्ष्मी का वास स्वर्ण में भी बताया गया है। स्वर्ण लक्ष्मी भी महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। इसलिए यदि आप इस दिन कोई भी शुभ काम करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे तो आपको आगे चल करके बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है कि महालक्ष्मी का व्रत करने से मनुष्य के दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और इस व्रत को करने से धन की देवी माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान पुनः मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। महालक्ष्मी व्रत की जो कथा है उसमें बताया गया है कि जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत को किया था और अब सब कुछ वैभव को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। महालक्ष्मी व्रत में यह मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। करिष्येऽहं महालक्ष्मी व्रत से स्वत्परायण त्वविघ्नेन मे मातु समाप्ति त्वत्प्रसादतः। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी अपार श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा प्रभु के सामने जाहिर की। यह सुनकर के भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल मार्ग उस ब्राह्मण को बताया। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहां आकर ऊपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु वहां से चले गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी भी ऊपले थापने को आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात को सुनकर के लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के
आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक यह व्रत करो और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने देवी के कथनानुसार व्रत तथा पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूर्ण किया। उस दिन से यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्तजन माताएं बहनें महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति और भावना के साथ करते हैं, उनको अपार धन की प्राप्ति होती है और उनका घर धन धान्य संपत्ति वैभव से भर जाता है। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी का हस्तिनापुर नगर में आगमन हुआ। महाराज ने उन्हें यानी राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गांधारी और रानी कुंती ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे महामुनि, आप कृपा करके यह बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी मां लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर के वेदव्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हो तो प्रतिवर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विधिवत महालक्ष्मी का पूजन एवं व्रत करना। वेदव्यास जी की बात को सुनकर के कुंती और गांधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गांधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का यानी हाथी का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन करने के लिए अपने राजमहल में आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गांधारी के महल में पूजन करने के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देख करके पांचों पांडवों ने पूछा कि माता आप उदास क्यों हैं? तब माता कुंती ने सारी बातें बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए इंद्र का प्रत्यक्ष ऐरावत हाथी लेकर आ गए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है तो नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर कुंती के महल में एकत्रित हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। हमारे पुराणों में बताया हुआ है कि इस व्रत की कहानी को कथा को 16 बार कहा जाता है और हर वस्तु या हर पूजन की सामग्री 16 बार माता महालक्ष्मी को चढ़ाई जाती है। महालक्ष्मी का जो कोई भी व्रत करता है, पूजन करता है, इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी यानी दरिद्रता नहीं आती है। उसका जीवन, उसका घर धन धान्य दौलत से सदैव भरा पूरा रहता है और महालक्ष्मी की अपार कृपा सदैव उसके जीवन पर बनी रहती है। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महालक्ष्मी जी के पूजन में विधि विधान से सकोए में ज्वार या गेहूं बोए जाते हैं और 16 दिन तक पानी देकर के उनको जवारों को तैयार किया जाता है। जिस दिन ज्वार बोया जाता है उस दिन कच्चे धागे से 16 तार का एक अपनी लंबाई के बराबर डोरा बनाया जाता है और उस डोरे को गले में धारण किया जाता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर 16 गांठ बना करके हल्दी से उसे पीला करके पूजा स्थान पर रखा जाता है। प्रतिदिन गेहूं चढ़ाकर पूजन किया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत रख करके पूर्ण श्रृंगार करे
और 16 मुट्ठी गेहूं के आटे से 16 मीठी पूरी बनाएं तथा एक दीपक जला करके 16 पुड़ियों के ऊपर रख करके दीपक में एक भी बत्ती रखे और 2 पुड़ियों को महालक्ष्मी पर अर्पण करें। पूजा करते समय दीपक को इस प्रकार जलाएं कि कथा पूरी होने तक दीपक जलता रहे। पूजा के बाद 16 पूड़ी खीर या मिठाई दही खाएं। इन पूड़ियों को पति पत्नी और पुत्र के अलावा किसी और को खाने न दे। पूजन के लिए मिट्टी का एक हाथी जिस पर महालक्ष्मी जी सवार हो ऐसा अपने घर पर लेकर आए। आजकल प्रायः बाजार में ऐसा मिट्टी का हाथी मिल जाता है या हाथी का जो चित्र है वो भी आप ला सकते हैं। और शाम को पूजा करते समय बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा करके वहां पर महालक्ष्मी के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें और जो मिट्टी का हाथी लेकर आए हैं उसकी भी आप स्थापना करें तथा उनके दाहिने हाथ की तरफ आपको एक गेहूं की ढेरी रख करके तांबे का लोटा रख करके उसमें नारियल और आम के पत्ते रख करके कलश की स्थापना करना चाहिए। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, महालक्ष्मी देवी का पूजन करें और उसके बाद माता महालक्ष्मी देवी की इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद माता महालक्ष्मी की आरती आपको उतारना चाहिए। इस प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन आपको महालक्ष्मी व्रत का समापन करके पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपने पूरे 16 दिन व्रत नहीं रखा है तो आप केवल 1 दिन 2 दिन या 3 दिन भी व्रत रखते हैं तो भी आपको महालक्ष्मी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप महालक्ष्मी व्रत के निमित्त, कथा श्रवण के निमित्त कोई भी धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके महालक्ष्मी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।